नमस्कार दोस्तों, जो हमने कल टेस्ट कराया था उसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि यह फिगर हमें किस तरीके से कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि जिस तरीके से यहाँ पर हमारा ये एरो दे रखा है, इसका अपोजिट एरो यहाँ पर दे रखा है। ऐसे यहाँ पर ये हमारा एरो दे रखा है तो इसका अपोजिट एरो यहाँ आएगा। तो देखिएगा, पहली बात तो जिस तरीके से हमारा ये पूरा फिगर है, यहाँ पर ये कॉलम इस तरीके से यहाँ पे कॉलम है, तो ये बार हमारा कॉलम यहाँ पे जाएगा और ये एरो ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा ये कॉलम नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, यहाँ पे कॉलम नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पे कॉलम है, ए बी में दोनों में कॉलम है, लेकिन हमारा यहाँ पर एक एरो है दोनों चारों कोनों में। तो यहाँ पर हमारे ये दो एरो हो गए, तो ये हमारा नहीं आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, देखेंगे आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरे यार जूमिंग क्यों नहीं है यार, ये तो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। दोस्तों देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें जिस तरीके से यहाँ से यहाँ ब्लैक है और यहाँ पर वाइट है और यहाँ वाइट है यहाँ ब्लैक है, तो ये अपोजिट हो रहे हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये ब्लैक है तो यहाँ पर हमारा वाइट आएगा, और यहाँ पर जिस तरीके से ऊपर है और ये हमारा कोना नीचे है और यहाँ पर ऊपर है तो नीचे आएगा कोना। सबसे पहले ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, नीचे आएगा कोना और आगे नीचे आएगा कोना, लेकिन यहाँ पर ब्लैक है तो यहाँ पर हमारा वाइट आएगा। तो वाइट ऊपर है किसी के, यहाँ पर ब्लैक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे दोस्तों ये हमें देखना है कि ये वाली आकृति कौन सी वाली में छुपी हुई है। तो हमारी ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रही है, ये रही इस तरीके से। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो आगे हमें इस त्रिभुज में देखना है कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में देखना है कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रिक होती है 1 1 2 3, अरे यार 1 2 3 4, एक आकृति में 4 त्रिभुज हैं और 4 की गुणा में आगे वाले लेटर में करेंगे। तो 4 पंजे 20 और 20 का आधा कितना हो गया 10। तो यानी कि एक हमारी इसमें आकृति में 10 त्रिभुज हैं, 10 20 और 30। तो सेम आकृति है तो 30 त्रिभुज तो ये हो गए। 30 के बाद हमारा ये 31 और यहाँ पर ये पूरा बड़ा वाला 32। तो 30 और 2 32 हो गया हमारे, जो ऑप्शन नंबर है ये बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद हमारा प्रतिबिंब क्या होगा ये बताना है हमें। ये हमारा मिरर है इस तरीके से। तो जब हम इसे इधर लेके जाएंगे तो यहाँ हमारा ई बनेगा और यहाँ पर एन बन जाएगा। तो ई यहाँ भी नहीं है, ये भी गलत है, और डी ऑप्शन में भी ई नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ई भी सही है, एन भी सही है, जी भी सही है, एल भी सही है, लेकिन यहाँ पर ए गलत बना दिया गया है ये, और यहाँ पर ए सही बना दिया गया है। क्योंकि ए में हमारा जो जल प्रतिबिंब होता है जब आकृति बना, ये यहाँ पर जल प्रतिबिंब बना दिया गया है, जबकि यहाँ पर ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, ये है हमारा जल प्रतिबिंब, यहाँ पर बदला जाएगा। तो यहाँ पर ये एम है यहाँ पर, तो एम हमारा इस तरीके से बन जाएगा, डब्लू बन जाएगा। तो यहाँ पर सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, यहाँ पर डब्लू है, यहाँ पर डब्लू है, ए में और डी में। तो आर जो है हमारा, ये आर हमारा इस तरीके से बन जाएगा। देखिए दोस्तों, तो आर हमारा यहाँ पर ये गलत बना दिया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है बिल्कुल। आगे देखेंगे हम दोस्तों, ये फिगर बतानी है हमें किस तरीके से इसका ये दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले जिस तरीके से ये ऊपर जब इधर राइट जाएगा तो ये ऊपर वाला कॉलम जो है यहाँ पर बनेगा, और वो भी वाइट। तो यहाँ पर वाइट नहीं है, यहाँ पर भी वाइट नहीं है, यहाँ पर भी वाइट नहीं है, और यहाँ पर ये वाइट है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये वर्ग दे रखा है और ये प्लस का निशान है, और यहाँ पर ये इस तरीके से बन गया है गुणा का निशान। तो यहाँ पर भी ये
प्लस है तो ये गुणा बन जाएगा और यहाँ पर डॉट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए, यह है कथन और तर्क वाला हमारा क्वेश्चन है। क्या सरकार द्वारा सब्जियों के स्थानीय बाज़ारों में पॉलीथीन बैग का उपयोग प्रतिबंधित कर देना चाहिए? हाँ दोस्तों, क्योंकि जो ये पन्नी या पॉलीथीन वगैरह होती है इनसे हमारा पर्यावरण दूषित होता है, तो ये हमारे लिए हानिकारक है और उसके पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। हाँ, इससे पर्यावरण को अधिक हानि होती है। हाँ, इससे पर्यावरण को अधिक हानि होती है। लोग सब्जियां खरीदने के लिए अपने बैग ला सकते हैं। हाँ भाई, हमें अपनी जान ज़रूरी है तो हम बैग ले आएंगे, सीधी सी बात है। तो ये हमारा सही है, नहीं है सुविधाजनक है। सुविधाजनक कैसे हो सकती है, क्योंकि इससे तो हमें हानि होती है हमारे पर्यावरण को। तो हमारा कथन ए यानी केवल तर्क ए मजबूत है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, सबसे पहले जब हम मतलब पैदा होते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब पढ़ने के लिए क्या करते हैं, तो नर्सरी करते हैं। तो नर्सरी कहाँ पर है, यानी 3 आ जाएगा स्टार्टिंग में। यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 दे रखा है और यहाँ पर भी 3 दे रखा है। उसके बाद यहाँ 4 दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहाँ 1 पे हमारा स्नातक कोर है और 4 पे हमारा है मैट्रिक परीक्षा। तो यानी हम नर्सरी से एकदम स्नातक थोड़ी कर लेंगे, पहले मैट्रिक करेंगे फिर स्नातक करेंगे, उसके बाद करेंगे इसे। तो हमारा ये भी हमारा गलत हो जाएगा, बी। तो सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखना हमें ये असमानताएं यानी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है हमारा ये। टी से ई, टी से ई क्या रिलेशन बनेगा, टी टी से ई, टी से ई यहाँ से बन जाएगा ये रहा। तो टी से ही हमारा बनेगा ये बराबर और जी लेस देन आ रहा है, तो हमारा लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। तो टी से ही इस तरीके से आ जाएगा, तो ये गलत है हमारा। ए से क्यू बनेगा हमारा लेस देन क्यू, और फिर क्यू से एक्स बनेगा लेस देन इक्वल एक्स। तो हमारा ए से एक्स बन जाएगा, इस तरीके से रिजल्ट बनेगा। तो ये हमारा बराबर आ रहा है यानी इक्वल आ रहा है, तो ये भी गलत है, ना तो 1 ना ही 2, बी बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर बताना है हमें कि एक सही समय बताने वाली घड़ी की मिनट वाली सुई 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मिनट की सुई जो है 1 घंटे में कितने डिग्री चलती है। तो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। तो जब हम इसे भाग देंगे तो 1 मिनट में 6 डिग्री आ जाएगा। तो 3 घंटे में हमारे 180 मिनट होते हैं और 10 मिनट, यानी टोटल मिला के 190 मिनट होगी। और कितनी जानी है, 6 डिग्री जाएगी। तो 0 की 0 और 19 का 114, यानी 11 से 40 आंसर आ जाएगा, डी आंसर बिल्कुल राइट। तो ये हमारा पासे का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर काले रंग के विपरीत बताना है हमें कौन सा सतह है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन सतह देख लीजिएगा, यहाँ पर ब्लैक और यहाँ पर ब्लैक आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लैक है इसका हमें अपोजिट बताना है। तो जो दे रखे हैं वो तो हो ही ना सकते, जैसे बैंगनी, तो बैंगनी काट दीजिए। यहाँ पर पीला दे रखा है तो पीला काट दीजिए, और यहाँ नीला दे रखा है तो नीला काट दीजिए, बचा हुआ लाल। यही हमारा राइट आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पर बताना है हमें कितने स्नातक कुशल श्रमिक हैं, लेकिन निविदा नहीं है। निविदा काट दो भाई, निविदा कहाँ है, निविदा है ये यानी ये निविदा है, इसके अंदर नहीं आना चाहिए। बाकी स्नातक कुशल और श्रमिक के अंदर आना चाहिए वो। तो यहाँ पर हमारा 27 दिख रहा है आपको, ये स्नातक में भी आ रहा, कुशल में भी आ रहा, श्रमिक में भी। तो यही हमारा सही आंसर है, डी। उसके बाद हमें माता, महिला और चिकित्सक का ये डायग्राम मतलब आरेख बनाना है। तो सारी माता महिलाएं हैं, सारी मदर फीमेल हैं, और कुछ महिला और कुछ माता चिकित्सक हो सकती हैं। तो ये हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए किस तरीके से आया हमारा, 3 की गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक 12 और 12 पंजे 60 और 60 एकम 60 आ गए यहाँ पर। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 छिंग 84 आ गए यहाँ पर। 10 तिया 30, 30 एकम 30, 30 तिया 90 आ जाएगा यहाँ पर।
तो 90 हमारा राइट आंसर डी में, बिल्कुल राइट। आ गए हमारा ये यहाँ भी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम इन्हें ऐड करेंगे। प्लस कितना आ जाएगा, 8 और 5 13, 13 गुणा 3 बराबर 39। तो इस तरीके से 7 + 5 12 और 12 गुणा 3 बराबर 36, ये 20 बीच की संख्या आ गई। ऐसे ही हमारा 11 और 9 20 और 20 गुणा 3 बराबर 60, इस तरीके से आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए ये हमारा आगे क्वेश्चन है। 6 दोस्त हैं ABCDF, सभी की लंबाई अलग अलग है। B केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। अच्छा 3 से लंबा, तो यानी 1 2 3 4 5 6 दोस्त हैं ये। तो B जो है हमारा 3 से लंबा है, यानी इन 3 से लंबा, तो ये चौथे पे आ जाएगा B। उसके बाद A E से लंबा है। A जो है हमारा E से लंबा है, ठीक है। और यार ए जो है हमारा ई से लंबा है, तो ई इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। ए ई से लंबा है। डी केवल एक दोस्त से लंबा है, यानी एक दोस्त से लंबा, तो यानी डी दूसरे नंबर पर आ जाएगा। सी डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। सी डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, तो ये इस तरीके से आ जाएंगे। और ई ए और ई हमारे एक साथ आएंगे। ए और ई को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, यहाँ नहीं बैठा सकते, तो हमारे ये यहाँ पर बैठे रहेंगे ए और ई। तो सबसे पहले सी जो है डी से लंबा, तो सी यहाँ आ जाएगा और बचा हुआ एफ यहाँ आ जाएगा। तो ये कह रहा सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा। तीसरा सबसे छोटा कौन है भाई? सबसे बड़ा, अबे यार पहला, अरे यार पहला सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा और तीसरा सबसे छोटा सी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक लड़की की तस्वीर की, अरे यार, एक लड़की की तस्वीर को देखकर सीसी नामक एक लड़की ने कहा उसकी माँ, अच्छा जो मतलब पहले देखिए जो इशारा करता है उसका ही हम डायोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो सीसी का डायोग्राम बनाएंगे हम। तो सीसी यानी उसकी माँ मेरी नानी की, पहले मैं खुद हूँ, ये मान लीजिए एक लड़की, तो सीसी एक लड़की है, उसकी माँ मेरे नाना की, यानी पहले मेरी मम्मी के पिता मेरे नाना बनेंगे। मेरे नाना की इकलौती बेटी यानी मेरी माँ, और उनकी केवल एक बेटी है यानी मैं खुद, यानी सीसा खुद उस तस्वीर में है। इसे बनाएंगे हम। के एस का पति है, के जो है ना वो एस का पति है, ठीक। बी टी की बहन है, क्यू ई की पुत्री है, इनका भी कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। टी ई का भाई है, एस बी की माता है, एस जो है ना बी की माता है, ठीक है भाई, एस बी की माता है। अब बी जो है ना टी की बहन है, बी जो है ना टी की बहन है, और क्यू ई का पुत्र है, अच्छा टी ई का भाई है, टी जो है ना ई का भाई है, टी ई का भाई है, ठीक है। और क्यों जो है ना क्यों ई की पुत्री है, क्यों जो है ना ई की पुत्री है, ठीक है भाई। इसका यहाँ पे कोई पति होगा। टी का के से संबंध बता रहा है भाई, टी का के से संबंध बताना, तो ये तो हमारा यहीं सोल्व हो गया। तो ये तो इसका ये होगी बेटी, इसका बेटा, टी तो पुत्र हो गया इसका। तो यहाँ पर देखिए माइनस का अर्थ गुणा है, ठीक है। भाग का अर्थ है प्लस है, और गुणा का अर्थ है भाग हमारा, और प्लस का अर्थ है माइनस। तो 15 दूनी 30, 30 और भाग का अर्थ प्लस। 9 को हम 90 में डिवाइड करेंगे, 10 आ जाएगा। 9 दम 90 माइनस के 10, 30 10 40, 40 में से 10 गए तो 30 बचा हमारा। तो 30 हमारा राइट आंसर है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। आ गया हमारा
दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। क्यों शहर पी के दक्षिण पूर्व में है? पी के दक्षिण पूर्व में है क्यों शहर? पी का दक्षिण पूर्व बनेगा हमारा इधर और क्यों आ जाएगा यहाँ पर। आर शहर क्यों के दक्षिण पश्चिम में है? इसके दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा आर यहाँ पर। और उसके बाद है आर शहर पी के दक्षिण में है। आर शहर पी के दक्षिण में, ठीक है। शहर एस आर के पश्चिम में है। आर के पश्चिम में है एस, ठीक है। आगे तो एस के सापेक्ष में पी की दिशा, पी की दिशा हमारे यहाँ है, यहाँ से तीर चलाएंगे तो हमारा उत्तर और उत्तर पूरब आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी। शारदा उत्तर पूरब की तरफ को देख रही है, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री राइट मुड़ती है यानी दक्षिणाव्रत, और 135 डिग्री जो है वो वामाव्रत यानी लेफ्ट मुड़ती है। तो 135 में से 45 जाएंगे तो 90 बचेंगे हमारे लेफ्ट के। तो यहाँ पर हम जो उत्तर पूरब है हमारा, इससे 90 डिग्री यानी एक बार लेफ्ट घुमा देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम ए राइट आंसर। आगे हमारा ये है लुप्त संख्या 3 3 9 3 27 3 81 आएगा। 81 नहीं है, 81 नहीं है तो एन आएगा, एल आएगा। 2 और 4 6 4 10 4 14 पे एन आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ये गलत है। आगे हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ पर 8 का वर्ग 64 प्लस 1 65 और 12 का वर्ग 144 प्लस 1 45 और 13 का वर्ग 169 प्लस 1 कितना होगा? 170। राइट आंसर ए। तो दोस्तों